मैं राजीव कुमार, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर से। ठीक है बेटा, मैं कक्षा 9 का जो है कक्षा 9 के विषय विज्ञान और जो है विज्ञान में भौतिक विज्ञान और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, अध्याय 1 है और अध्याय का नाम है आपका गति। गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? मोशन कहते हैं। ठीक है, गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? मोशन कहते हैं। अब पहले हम गति के बारे में देखेंगे। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा? गति कहलाता है या गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। अब गति के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे सड़कों पर वाहनों की गति, ठीक है, मैदान में खिलाड़ियों की गति, या हम ही लोग जो चलते हैं वो सब क्या है? गति है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। अब बेटा गति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलनी गति। सबसे पहले हम किसको देखते हैं बेटा? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई कण किसी सरल रेखा में, जब कोई कण किसी सरल रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरल रेखीय गति बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे देखने का प्रयास करेंगे तो सीखने का प्रयास करेंगे। ये एक वृत्त है, मान लीजिए कोई कण यहाँ पे है, कोई कण किसी क्षण यहाँ पे है। अब वो यहाँ से अपनी गति प्रारंभ करता, अपनी स्थिति का परिवर्तन करता, तो वो कहाँ पे आ जाता है? मान लीजिए कुछ समय बाद वो यहाँ पे है। ठीक है, ये बेटा ये किस प्रकार की गति है? ये वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा और फिर लास्ट में वहीं पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तीसरी हमारी जो गति आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का इस प्रकार स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण जो होता है वो किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक है, इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये उसका अक्ष है। तो मान लीजिए पृथ्वी किस तरह से गति करती है? पृथ्वी कई प्रकार से गति करती है, जिसमें एक उसकी घूर्णन गति भी आती है। उसमें क्या होता है बेटा? पृथ्वी 24 घंटे में घूम के अपनी ही पहली वाली स्थिति में आ जाती है। ठीक है, अब इसको देखने की समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए पृथ्वी इस टाइप से गति करती है, इस टाइप से गति कर रही है पृथ्वी। ठीक है, तो अब ये पृथ्वी का एक अक्ष है। ये पृथ्वी जो होती है वो कोई वस्तु जो होती है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है, तो इस प्रकार की गति में, घूर्णन गति में ऐसा होना चाहिए कि एक एक्सिस होनी चाहिए और जिन कणों से वो वस्तु बनी होनी चाहिए वो सभी कण जो होते हैं उस एक्सिस के परितः ही गति करते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे लट्टू। ठीक है, जो लट्टू होता है वो अपनी कील पर, वो कील मान लीजिए कि उसके एक्सिस है और वो अपनी कील पर गति कर रहा है, तो उसका लकड़ी का हिस्सा होता है वो सभी हिस्से में जो कण पाए जाते हैं वो उसी कील, वो जो एक्सिस है उसी के परितः वो गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। चौथी हमारी गति कौन सी होती है? दोलनी गति होती है। दोलनी गति में क्या होता है बेटा? कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर, साम्य स्थिति के दोनों ओर यदि सरल रेखा में गति करती है तो इसको हम क्या बेटा बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे घड़ी का पेंडुलम है, वो अपनी साम्य स्थिति के
वो अपनी साम्य स्थिति के इस ओर और उस ओर गति करता है, ठीक है। इसलिए वो कौन सी गति है? दोलनी गति है। यदि दोलनी गति में दोलन का आयाम बहुत छोटा है तो ऐसी ही गति को हम बेटा काल्पनिक गति भी बोलते हैं, जिसमें कंपन होते हैं। वो अपनी स्थिति को छोड़ के इधर उधर तो नहीं जा पाता है, वो हल्का से वहाँ पे हिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? यानी आयाम बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसी गति को ही, दोलनी गति को ही काल्पनिक गति कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग आते हैं बेटा अदिश और सदिश राशि, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेटा अदिश और सदिश राशियों पे। कुछ और सीखेंगे हम लोग, जैसे अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां, तो वे राशियां बेटा, अदिश राशियों को हम पहले देखेंगे। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं चाल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? चाल, दूरी, ऊर्जा, कार्य, चाल, दूरी, ऊर्जा, कार्य, ठीक है। आयतन, शक्ति, घनत्व, ताप आदि। ये सभी क्या है बेटा? ये सभी जो हैं अदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूसरी ओर सदिश राशियां बेटा क्या होती हैं? दूसरी ओर सदिश राशियां क्या होती हैं बेटा? तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। इनको हम अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? वेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण, विस्थापन, समवेग आदि। ये बेटा कैसी राशियां हैं आपकी? ये राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं, ठीक है। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बेटा। आगे थोड़ा सा और सीखेंगे। एक चीज और सीख लें हम लोग अदिश और सदिश राशियों के। सदिश राशियों में अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको साधारण गणित के नियमों से जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको गणित के साधारण नियमों से जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। तो अब हम गति संबंधी कुछ मूलभूत पदों को देखेंगे बेटा। गति, समय देखो, गति, गति संबंधी 9:31 हुआ, 9:31। गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम क्या देखेंगे बेटा? दूरी। सबसे पहला हम क्या देखेंगे बेटा?
दूरी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। अब बेटा दूरी ये किस प्रकार की राशि है, अभी बताया जा चुका है, ये अदिश राशि। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। ठीक है, ये किस प्रकार की राशि है बेटा? अदिश राशि है। दूसरी ओर इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक जो होता है मीटर, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, इसके मात्रक कई भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मापी जा सकती, किलोमीटर में भी मापी जा सकती, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। ठीक है, अब दूसरा आपका आता है बेटा, दूसरा मूलभूत पद क्या होता है बेटा? दूसरा इसका मूलभूत पद होता है विस्थापन। दूसरा मूलभूत पद क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मूलभूत पद क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है बेटा? विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक भी बेटा ऐसा ही मात्रक भी मीटर भी होता है, इसको भी मीटर में मापा जाता है। ध्यान से देखेंगे, अभी बाद में हम लोग सीखेंगे थोड़ा अगले वीडियो में कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने दूरी सीखा, उसके बाद हम विस्थापन को कैसे समझेंगे बेटा? तो विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। शेष जो है अगले वीडियो में सेकंड लेक्चर में आएगा बेटा, उसको ध्यान से सीखिएगा और इसको भी बढ़िया से सीखिएगा।